लड़ना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे। खामोशी से मरना भी मुनासिब नहीं होगा। ये सरकार जो तरह तरह की साजिश रच करके संविधान के साथ जो खेल रही है, ये सरकार का चलेगा नहीं। ये मुसलमान को इस देश में अधिकार नहीं है क्या? मुसलमान को क्या, मुसलमान आज़ादी के समय में सबसे पहला अगर खून बहाने वाला कोई है तो मुसलमान है। सरकार का आरोप है कि आप लोग जहाँ चाहते हैं वहीं पर झंडा गाड़ देते हैं। ये जमीन जो है वक्त का है। जिस तरह से किसान बिल वापस हुआ था, जिस तरह से एनआरसी में ये हमारे जो टकला है अमित शाह, तरीपार जिसका नाम है अमित शाह, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की बात हम करते हैं कि एनआरसी के समय कहा उन्होंने कि एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ सैकड़ों और लाखों कदम पीछे हटना पड़ेगा। इस मदरसा खाली करो, मस्जिद खाली करो, कब्रिस्तान खाली करो, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग आज़ाद भारत में है, आज़ादी से रहना चाहते हैं। आने वाले वक्त में अगर लागू हो जाए, आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि हम लोगों को कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र खरीदना पड़ जाए या ज़मीन खरीदने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन खरीदना पड़े और सरकार हमको ना दे तो हमको परेशानी होगी। बोला है कि मरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे। खामोशी से मरना भी मुनासिब नहीं होगा। सही तो शहादत में गिनती होंगे ना, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है जी, ये जज्बा हम रखते हैं। तो मोदी जी की सरकार में कुछ लोगों का बयान ये था कि जो अपराधी हैं वो कपड़े से पहचाने जाते हैं, यानी साफ टारगेट जो है मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो है किया गया। 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई थी भारत से, उस वक्त भारत की दयनीय स्थिति थी, तब हमने उस मुल्क को 5 टन सोना दे करके उठाया था हैदराबाद के निजाम ने। बारिश हो रहा है और वक्त संशोधन बिल को लेकर जो है तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे। बारिश हो रहा है लेकिन आवाज आप सब सुन सकते हैं उस आवाज को, और मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं वक्त संशोधन बिल के जो है विरोध में जो है इस कार्यक्रम रखे हुए थे गांधी मैदान में। देखिए आए हुए थे काफी दूर दूर से, पूरे देश भर के मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर जुटे हुए थे। क्या नाम है सर? इश्तियाक हुसैन टीपू। कहाँ से आए हुए हैं? सीतामढ़ी से आए हुए हैं। क्या कहते हैं वक्त संशोधन बिल जो है ये सरकार के द्वारा लाया गया है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, डरना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ना ही मुकद्दर है तो फिर लड़ के मरेंगे। खामोशी से मरना भी मुनासिब नहीं होगा। ये सरकार जो तरह तरह की साजिश रच करके संविधान के साथ जो खेल रही है, ये सरकार का चलेगा नहीं। हम राष्ट्रीय जनता दल जिला महासचिव सीतामढ़ी, सह प्रखंड अध्यक्ष पुपरी, और हमारी पार्टी का पूरा योगदान है। हमारी पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ है, और तमाम इस सूबा नहीं, झारखंड और वेस्ट बंगाल, यूं कहिए कि हिंदुस्तान का सभी मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे है आज के डेट में। और ये सरकार, ये निकम्मी सरकार जो कुछ नहीं करती है तो हिंदू मुसलमान करती है, और ये भी उसी का एक सोचा है। चुनाव आ रहा है नज़दीक, समझ रहे हैं, इसलिए हम यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह से किसान बिल वापस हुआ था, जिस तरह से एनआरसी में ये हमारे जो टकला है अमित शाह, तरीपार जिसका नाम है अमित शाह, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार की बात हम करते हैं कि एनआरसी के समय कहा उन्होंने कि एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ सैकड़ों और लाखों कदम पीछे हटना पड़ा, करोड़ों कदम पीछे हटना पड़ा और वापस लेना पड़ा। उसी तरह से ये वक्त बिल भी वापस लेना होगा। जब तक वापस नहीं होता है जब तक ये हुजूम देखे होंगे आज गांधी मैदान को भर दिए थे आप? जी, गांधी मैदान ही नहीं भरा था, ऑल ओवर पटना भरा था। ऑल ओवर पटना हम कई जगह गए हैं, उसके 2 बजे के बाद कई जगह गए हैं, तमाम जगह लोगों की भीड़ मिली हमको, उमड़ती हुई भीड़ आई, हर जिला से आई, बिहार के हर सूबा से आई, हर जिला से, और वेस्ट बंगाल से आई, उड़ीसा से आई, झारखंड से आई, गुजरात से आई, तमाम जगह से यहाँ पर लोग जुटे। इसलिए हम सरकार जो है, पहले हम लोग बयान सुन रहे थे कि सरकार का गवर्नमेंट जो है, मतलब मोदी जी की सरकार में कुछ लोगों का बयान ये था कि जो अपराधी हैं वो कपड़े से पहचाने जाते हैं, यानी साफ टारगेट जो है मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो है किया गया। अब तो लोग पंक्चर ही बनाते हैं। आज जो जब इस मुल्क पे कोई संकट आया है तो सबसे पहले हमने आवाज उठाया है। जब इस 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई थी भारत से, उस वक्त भारत की दयनीय स्थिति थी, तब हमने उस मुल्क को 5 टन सोना दे करके उठाया था हैदराबाद के निजाम ने। तो क्या कहिएगा, हर जगह हम अभी सोफिया का ऐसी देख लीजिए, अकेले पाकिस्तान के 12 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया, अकेला तनहा। क्या कर रहे हैं अभी की बात है ये जी। हामिद अंसारी तो खैर करबे किया, हमें वैसे तो जोड़िएगा तो लाखों उलमाउद्दीन जो है देश की इस मुल्क की आज़ादी के लिए। आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं गवर्नमेंट जो है आज एक दिन सरकार है? उसी का आरोप का ही नतीजा है कि आज हम लोग को परेशान किया जा रहा है, चूँकि हम लोग अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है, और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाह रही है। हर चुनाव से पहले कोई ना कोई सोचा छोड़ना है इसको, और वही छोड़ दिया फिर अभी वक्त बिल। और अभी तो जो बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं
गांजा पी के टून रहते हैं। हम डरते उरते ना, सुन लीजिए, हम नहीं डरते उरते हैं किसी से। अच्छा, वो भी इंसाने हैं और हम भी इंसाने हैं। तो ये केस कर देंगे नीतीश कुमार जी, आप कह रहे हैं अच्छा, गांजा पी के कोई बात नहीं है, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये छुपी हुई बात थोड़ी ना, ऐसा नहीं है। हम नहीं डरते उरते काहे नहीं डरते हैं हैं। जी? जेले में जाएंगे। हाँ। हम आपको पहले बोला है कि मरना ही मुकद्दर है, तो फिर लड़के मरेंगे। हाँ। खामोशी से मरना भी मुनासिब नहीं होगा। नहीं होगा। शहीद शहादत में गिनती होंगे ना, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है अच्छा, जी। ये जज्बा हम रखते हैं और मुस्लिम एक बेदार कौम है। आप खिलवाड़ कीजिएगा तो बख्शे नहीं जाइएगा। संशोधन बिल मुस्लिम समुदायों के लिए कैसे मतलब गलत चीज है ये? साबित देखिए, कीजिए। ये हमारी संपत्ति है। हमारे आबा अजदाद ने जो डोनेट कर दिया, वक्फ खानकाहों को दे दिया, कब्रिस्तान के लिए जगह दे दी, उसको आप कब्जा करना चाह रहे हैं। यानी हमारे पुरखों की निशानी को आप मिटाना चाह रहे हैं। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। बस इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, आगे आप लोग किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं वक्त संशोधन बिल को? संशोधन बिल का कहन इस तरीके से देखते हैं कि कल होकर के डीएम का आदेश लेना पड़ेगा। अब मदरसा में जाने के लिए, गेट खोलने के लिए, या कब्रिस्तानों में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए, ये तो मनमानी की सरकार कर रही है। रही बात कि नीतीश कुमार को सोचनी चाहिए कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा उनको मदद किया, और वो जा कर के राज्यसभा वहाँ बैठे हुए असेंबली में सभी लोग के साथ नायडू, नीतीश कुमार ये सब समर्थन दे दिए। ऐसा क्यों? क्या मुसलमान इस देश का मुसलमान को इस देश में अधिकार नहीं है क्या? मुसलमान को क्या, मुसलमान आज़ादी के समय में सबसे पहला अगर खून बहाने वाला कोई है तो मुसलमान है। तो आगे कब तक लड़िएगा आप? तो सरकार तो संशोधन जब तक ये कानून वक्फ बिल जो काला कानून है, जब तक वापस नहीं लेती है सरकार, तो हम लोग अभी आज पटना में रैली किए हैं। अगर वक्त ज़रूरत पड़ा तो हम दिल्ली तक सरकार को हिलाएंगे। देखिए, वक्त की जरूरत पड़ा तो हम दिल्ली तक सरकार के लाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप लोग वक्त संशोधन बिल को? जी, हम लोग बहुत गलत तरीके से हम लोग के साथ सरकार कर रही है, समझ गए। वक्फ बिल मतलब हम लोग को जो पूर्वजों ने ज़मीन दे दी है हम लोगों के लिए, उसको ये लोग कब्जा करने चाहते हैं, समझ गए ना। बताइए, कल हो के कमिश्नर का आदेश आएगा कि इस मदरसा खाली करो, मस्जिद खाली करो, कब्रिस्तान खाली करो, ये सब चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग आज़ाद भारत में है, आज़ादी से रहना चाहते हैं। आजाद भारत में आजादी से रहना चाहते हैं। आजाद छीन कौन रहा है? आजादी छीन कौन रहा है? ये बीजेपी सरकार छीन रही है, एकदम छीन। ये आरएसएस के हाथों में देगी, गोड्डे के हाथ में दे देगी। ये हिंदू भाइयों अगर समझ रहे होंगे कि ये ज़मीन मुसलमानों की छीन करके अगर हिंदुओं को देगी, तो ऐसा कतई भी नहीं है। ये तरी पार है, ये तरी पार जाएगा और पूरी संपत्ति को लेकर के अंबानी अदानी के हाथों बेच दिया जाएगा। और लाखों संपत्ति आज भाड़े पर चल रही है। रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, लाल किला हो, सब तो भाड़े पर चल रही है। प्राइवेट बिजली हो, ये काला कानून हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते हैं जब तक वापस नहीं लेगी। अगर लड़ाई जारी रहेगी, अगर हमें जाना होगा दिल्ली सरकार को कुछ कहने के लिए, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए, से आए हुए हैं आप? अभी हम मधेपुरा जिला मधेपुरा जिले से आए हुए हैं। जी जी। किस तरह से आप वक्त संशोधन बिल के विरोध में आप लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं? क्यों आए हुए देखिए, हैं? हम लोग को सस्पिशन होता है अगर ये वक्त तरह बिल पास अगर हो गया है, और अभी जो हमारे ओलामा और सब जो लड़ाई कर रहे हैं, अगर लागू हो जाता है तो इसमें मुसलमानों को नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? हो सकता है आइंदा आने वाले जैसे कि ताकत में, हुकूमत में वो है, तो वो अपनी मनमानी कर सकता है। इसी के लिए देहात से हम लोग को जो है इसमें शुबा है और शक है कि हम इस तरह बिल कानून को लागू नहीं होने दिया जाए। सरकार का आरोप है कि आप लोग जहाँ चाहते हैं वहीं पर झंडा गाड़ देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं ये जमीन जो है वक्त का है। एक बार बताइए, अब बताइए हमको, हम एक सामान खरीद लिए, ठीक है, 10 रुपया सामान खरीदे, यह सामान मेरा हो गया, अब इसको हम जो है फ्री में किसी गरीब को दान दे देंगे, ठीक है। उसका नाम उर्दू में वक्फ कहा जाता है, और वक्फ जो है अल्लाह के होता है और गरीबों का हक होता है। तो उसमें जो, और ये खास तौर से वक्फ मुसलमानों का हक है, उसमें हमारे उलमा जो करेंगे उसमें हम लोग को मंजूर है। उसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें दखल अंदाजी करने की। दखल अंदाजी आप कीजिएगा तो फिर हमारे तहत कर सकते हैं ना, फिर अपने मनमानी कीजिएगा तो फिर उसमें परेशानी बढ़ रही है हम लोगों को। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि वक्त नहीं बिल इसमें जो है लागू ना हो, क्योंकि इसमें जो है मुसलमानों को परेशान करने वाला कानून है ये, और मुसलमान इससे परेशान हो सकता है। कहीं हो सकता ऐसा ना हो आने वाले वक्त में, अगर लागू हो जाए आने वाले वक्त में
कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को कब्रिस्तान में जाने के बाद कब्र खरीदना पड़ जाए या ज़मीन खरीदने मस्जिद बनाने के लिए ज़मीन खरीदना पड़े और सरकार हमको ना दे तो हमको परेशानी होगी या नहीं होगी। इसलिए हमको सवा है एक कानून जो ये गलत है और ये लागू ना होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। कहाँ तक लड़िएगा इसके लिए आप लोग? जहाँ तक जद्दोजहद होगा हमारा हक और कानून लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। चाहे तो पास हो गया है, अगर बिल पास हो गया सरकार को चाहिए इस बिल को वापस कर लिया जाए। बिहार में चुनाव भी है, चुनाव के लिए हमें कोई परेशानी नहीं है और हम लोग को ये चाहते हैं कि चुनाव से उसमें जोड़ के इसको बात ना किया जाए। आरोप भी लगा रहे हैं कि देखिए मुस्लिम लोग आरजेडी के वोटर हैं, इसीलिए धरना कोई बात नहीं है। मुस्लिम लोग या किसी के हम लोग वोटर सबके लिए वोटर हैं। जो अच्छा काम करे उससे सब हम लोग हैं, जो सबके लिए चाहे हम हैं या मुसलमान है या हिंदू है क्रिश्चियन जो भी हैं सबके लिए अगर काम करता है हक के मुताबिक करता है कानून मुताबिक करता है तो हम लोग सब उसके साथ हैं और उसके विरोध में करता है तो उसके विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे हमेशा। चाहे जिस तरीका से भी जिस लड़ना पड़े उसके लिए हम विरोध करेंगे उसका, चाहे कानून के तहत करना पड़े प्रदर्शन करना पड़े या कानून लड़ाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। लड़ाई जारी रहेगी। इनका कहना ये है, आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो वक्फ का जो संपत्ति है अडानी और अंबानी को सौंपेंगी, बेचेंगी और उससे जो है पैसा कमाने का जो है इस तरह से जो है बात कर रहे हैं ये लोग। तो आपको क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।